Good morning, student. Welcome again to this online session. Dear student, I am very happy that most of the student completed their homework, a short homework which I have given to you, and the homework was this one: convert 1 centimeter to किलोमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर को अगर हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहे या कन्वर्ट करना चाहे, सो व्हाट यू कैन डू, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने तुरंत में आंसर कर दिया था विद इन 30 मिनट्स। बहुत सारे आंसर्स आ गए थे आपके पास से, लेकिन जितने पूरे स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के आंसर नहीं हैं। सो लेट्स टेक, बहुत ही ईजी है। सी, हमें क्या कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यानी सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इक्वल्स टू, या हाउ मेनी सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, एंड देन 1 मीटर को फिर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। सो नाउ हियर एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। डन। यानी हमारा जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 1/100, क्योंकि हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये कैसे आया, ये भी आपको और इजी तरीके से बता देता हूँ कि इस तरीके से होता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो 100 जब इधर ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई में है ये, तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड इधर बचेगा ओनली 1। डन। सो इन दिस वे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। डन। एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू, और 1 मीटर यानी कितना होता है, ये तो 100 है ही, और 1 मीटर होता है, मीटर को अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सो हाउ मेनी मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो एज वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इट। सो therefore 1000 उधर गया तो डिवाइड में। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। डन। तो 1/1000 किलोमीटर हो गया। तो 1/1000 किलोमीटर, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। डन। सो 1, थोड़ा सा शायद शाइन कर रहा है। डन। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10,000। चलो नीचे लिख रहा हूँ, 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर। ओके, एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/10⁵ किलोमीटर। डन। अब जैसे मैंने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कैसे हो जाता है वो, रेसिप्रोकल। सो इट इज 10⁻⁻5 किलोमीटर। So 1 centimeter is equals to 10⁻⁻5 kilometer. So when you want to convert the centimeter into kilometer, you just multiply by 10⁻⁻5. So 1 centimeter equals to, जो होमवर्क था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻5 किलोमीटर। ओके, कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको उसका आंसर फाइंड आउट करते आना चाहिए कि अगर हमें सेंटीमीटर का किलोमीटर में निकालना है तो ये तो बेसिक हुआ। इसके जैसे आप किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, या हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर, ये सब आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमवर्क विच आई हैव गिवन टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब होमवर्क के बाद ओके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना है, एंड दैट इज द असर्शन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन टाइप क्वेश्चन।
अभी असर्शन टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, सीबीएसई ने अभी ये इस तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। पहले बीच में 2016 के पहले तक काफ़ी 14 के पहले तक एग्जामिनेशन में आते थे, लेकिन उसके बाद फिर 14-15 से फिर बंद हो गए एंड 18 तक बंद ही हो गए। फिर 19 से फिर से ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, असर्शन टाइप क्वेश्चन। यू माइट हैव सीन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि उसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स वर देयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। अब आंसर कैसे होता है देखो उसका, द क्वेश्चन गिवन बिलो कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट इज असर्शन एंड रीजन। दो चीज़ें होगी, एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीजन। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन ABCD आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। और ये देखो कब ए सिलेक्ट करना है, यानी देखो डियर स्टूडेंट ये समझ लो, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है असर्शन, ओके, असर्शन डन, एंड दूसरा होता है रीजन। ठीक है, एक असर्शन का स्टेटमेंट होगा आपको और एक रीजन का स्टेटमेंट होगा, और आपको करना क्या है, इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो जैसे ऑप्शन बी, ऑप्शन चलो ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें करना क्या है आपको, ए ऑप्शन आपको तब सिलेक्ट करना है जब ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ए यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा ए एंड आर बोथ ट्रू एंड R is correct explanation of A। समझ में आया, यानी ए जो फर्स्ट ऑप्शन आपका कब आएगा, जब ए और आर दोनों करेक्ट होंगे और आर प्रॉपर ए का रीजन होगा, सो दैट टाइम आपका आंसर होगा ए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा ही दूसरा होता है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट रीजन ऑफ ए। यानी ए और आर दोनों कैसे होंगे, ट्रू तो है लेकिन आर उसका रीजन नहीं होगा। दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो दैट टाइम आपको क्या सिलेक्ट करना है, बी। सी कब करना है, यहाँ पे दिया है असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए ट्रू आर फॉल्स, यानी असर्शन करेक्ट है और रीजन अगर फॉल्स है, असर्शन करेक्ट है रीजन फॉल्स है, तो आपको सी सिलेक्ट करना है। और डी ऑप्शन कब करना है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ए फॉल्स आर। सो डियर स्टूडेंट इसको और एक बार समझ लो, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, मैं भी एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिए होंगे और ये एक असर्शन का स्टेटमेंट होगा और एक रीजन का स्टेटमेंट होगा, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको आंसर जो 4 ऑप्शंस होंगे आपके एमसीक्यू टाइप के, जैसे 4 ऑप्शंस रहते हैं ना ABCD, तो चारों में से आप ए कब सिलेक्ट करेंगे, जब दोनों करेक्ट है, असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
आर जो है वो असर्शन का एग्जैक्ट क्या है एक्सप्लेनेशन है। आर सेकेंड बी कब सिलेक्ट करेंगे, जब ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट देर इज नो रिलेशन और रीजन इज नॉट अ करेक्ट रीजन नहीं है असर्शन का, वो किसी और का रीजन हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है लेकिन असर्शन का नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो बी। सी कब करेंगे, जब ए ट्रू होगा और रीजन जो होगा फॉल्स, दैट टाइम सी। एंड डी कब होगा, जब रीजन जो है वो करेक्ट है और असर्शन फॉल्स है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। Here I am writing the question. So dear student, take this. There are two questions. Okay, same type of questions I have taken, that is assertion and reason. Here this is the assertion, एक statement दिया है assertion का, वो आपको समझना है और ये उसका reason दिया है। अगर assertion और reason दोनों correct है और ये reason correct उसको assertion को explain करता है, so you can write the answer A। और अगर दोनों करेक्ट है लेकिन इट्स नॉट अ रीजन ऑफ असर्शन, सो यू कैन राइट बी। और उसके बाद फिर अगर असर्शन राइट है रीजन रॉन्ग है तो सी, और फोर्थ वाला अगर असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीजन राइट है तो दैट इज डी। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, असर्शन दिया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज स्पीड। सो इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड इज ऑलवेज, ये यानी असर्शन इज राइट, हाँ, यानी यहाँ पर क्या हमने पता कर लिया कि असर्शन इज राइट। सेकेंड थिंग इज रीजन, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो होगी बट नेवर निगेटिव। जीरो हो सकती है ना, स्पीड जीरो हो सकती है, यस, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहती है क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी, ये डिस्टेंस हमेशा कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है ना, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता या निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं होता। सो हियर स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट है, और जीरो भी हो सकता है बट नेवर निगेटिव, सो दैट इज करेक्ट रीजन ऑफ दैट असर्शन। सो इसमें असर्शन का ये जो रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट आंसर है, तो हियर ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओनली यू हैव टू राइट द ए। ठीक है, फिर से समझ लो कि पहले हमने असर्शन देखा और ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन असर्शन दिया है डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, इज इट करेक्ट? यस, डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने देखी कि डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज रीजन? रीजन इज डिस्टेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। रीजन में अब देखो एक सबसे पहले ही उन्होंने रॉन्ग कर दिया, डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस कभी निगेटिव जीरो हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो। तो इसका मतलब ये जो रीजन में ये जो स्टेटमेंट दिया है इस वजह से हमें समझ में आ गया कि रीजन कैसा है, रॉन्ग है बट असर्शन राइट है। तो असर्शन राइट और रीजन रॉन्ग, इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं? यस, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें दोनों करेक्ट थे और वो उसका एक्सप्लेनेशन था, इसलिए हमने लिया था ऑप्शन ए, और यहाँ पर असर्शन राइट है बट रीजन रॉन्ग है, तो इस वजह से इसका आंसर आया सी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर कॉल्ड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, और ये अभी सभी एग्जामिनेशंस में आते हैं, यानी न्यू CBSE के जो 10th के एग्जामिनेशन है उसमें भी आएंगे, 12th में भी आते हैं। ओके, सो यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व दिस, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आज ये क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, सो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 ही क्वेश्चंस लिए मैंने जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसके आगे का टॉपिक। वैसे तो ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ले लिया हूँ मैंने, और ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके एक्सरसाइज में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट सेपरेटली, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने सेपरेटली लिया है। आपके लिए मैंने आंसर शीट व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही अपलोड कर दिया था, पोस्ट कर दिया था, आपको उसको डाउनलोड करके उसमें से
एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नोटबुक कई लोगों ने सबमिट नहीं किया है, ओनली नियर अबाउट 50% स्टूडेंट से भी कम लोगों ने सबमिट किया है। सो कंप्लीट द एक्सरसाइज एंड वेन एवर इट इज़ आस्क्ड फॉर द चेकिंग, नोटबुक्स को चेकिंग करने के लिए जब भी बुलाया जाता है, सबमिट इट ऑन द टाइम। ओके, आपको बता दूँ फाइनल जो आपके मार्क्स होंगे, फाइनल मार्क्स में आपके नोटबुक के मार्क्स इंक्लूडेड रहेंगे। सो प्लीज़ don't forget to submit your notebook. Okay, so that's all for today. We'll meet in the next video.